गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गंगोत्री ग्रुप ऑफ स्कूल में आपका स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है यूकैरियोटिक का। हम अभी तक जो पार्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6 हमने यूकैरियोटिक सेल्स को देखा, जिसमें हमने बात किया न्यूक्लियस की, जिसमें हमने बात किया गोल्जी बॉडी की, वैक्यूल की, और हमने बात किया लाइसोसोम का। लाइसोसोम के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, सब के सारे हमने यूकैरियोटिक देखा, जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट था, उसके स्ट्रक्चर्स। ये लास्ट टॉपिक है जो एनसीईआरटी में सबसे एंड में दिया हुआ है, 2 लाइंस में ओनली, माइक्रो बॉडीज। व्हाट इज माइक्रो बॉडीज? ठीक है, अब हम समझेंगे कुछ माइक्रो बॉडीज स्पेशली प्लांट में प्रेजेंट होते हैं, कुछ ओनली एनिमल में होते हैं। जो प्लांट में होते हैं वो एनिमल में नहीं है, जो एनिमल में प्लांट में नहीं है, कुछ कॉमन है दोनों में। जैसे पैरोक्सिसोम है, हम उसके बारे में देखेंगे कि ये कहाँ पाए जाते हैं, कैसे पाए जाते हैं। पैरोक्सिसोम, लेमोसोम, स्फेरोसोम, गैलेक्सिसोम। तो ये क्या करते हैं, व्हाट इज द फंक्शन? जैसे पैरोक्सिसोम है, अमीनो एसिड का ऑक्सीडेशन, यूरिक एसिड का ऑक्सीडेशन, और उसके बाद बीटा ऑक्सीडेशन करता है। H2O2 को O2 और H2O में तोड़ता है। H2O2 को यानी हाइड्रोजन पैरोक्साइड को वाटर और ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन करता है। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि फंक्शन करता है पैरोक्सिसोम। पैरोक्सिसोम का इन्वॉल्व बीटा ऑक्सीडेशन में इंपॉर्टेंट है काफ़ी। तो उसमें कैटालेज होता है, यूरिएज होता है, लुसिफरेज एंजाइम प्रेजेंट होते हैं पैरोक्सिसोम में अंदर। तो ये सारी बातें हमें क्लियर करनी है, एक एक करके हम देखेंगे कि व्हाट इज माइक्रो बॉडीज। यूकैरियोटिक का सबसे लास्ट पार्ट है। तो माइक्रो बॉडीज एक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होते हैं। ठीक है, सिंगल होते हैं और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होते हैं, यानी अगर देखा जाए छोटे छोटे होते हैं, बिल्कुल स्फेरिकल लाइक स्ट्रक्चर होंगे, सिंगल होंगे, एक ही होगा, डबल मेम्ब्रेन नहीं होते। माइक्रो बॉडीज जितने भी बने हुए हैं सब सिंगल लेयर से बने होते हैं। एसोसिएट विद द ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशंस में इन्वॉल्वमेंट होती है इनकी। जो माइक्रो बॉडीज हैं, जैसे मैंने बताया था अभी, H2O2 का ब्रेक डाउन होना, वाटर और ऑक्सीजन में कन्वर्ट होना, और मैंने बताया आपको बीटा ऑक्सीडेशन का, और मैंने बताया ग्लाइकोलेट एसिड साइकिल भी है, ग्लाइकोलेट साइकिल भी है, फोटो रिस्पिरेशन भी है, और ऑक्सीजन फोटो रिस्पिरेशन भी करता है। तो बहुत सारे ऐसे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन परफॉर्म करते हैं जो हमारे माइक्रो बॉडीज होते हैं। ओके, प्रेजेंट कहाँ होते हैं ये? प्रोटोजोआ में भी, फंगी के अंदर, एनिमल में, प्लांट में। तो प्लांट में भी हैं, एनिमल में भी हैं, फंगी में और प्रोटोजोआ में। तो मोस्टली अभी हमने सिर्फ प्लांट वाले को डिस्क्रिप्शन किया है। टोटल टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंट ऑफ एंजाइम, यानी हर माइक्रो बॉडीज के पास डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं और वो डिफरेंट एंजाइम डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। तो माइक्रो बॉडीज कोई एक नहीं है, माइक्रो बॉडीज तो इसका मतलब बहुत सारे हैं जो साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट हैं। वो माइक्रो बॉडीज क्या करते हैं? सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होते हैं, वेसिकल के फॉर्म में होते हैं, बिल्कुल छोटे होते हैं। तो उनके हम समझेंगे एक एक करके। ओके, तो पहला है टाइप जैसे लेमोसोम, सेकंड है ग्लाइक्सिसोम, स्फेरोसोम, पैरोक्सिसोम। तो हम पहला बात करेंगे लेमोसोम क्या होता है। किसकी बात कर रहे हैं? लेमोसोम क्या होते हैं? तो प्रेजेंट बिटवीन द सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन इन प्लांट सेल, यानी सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में। ठीक है, ये आपका अगर सेल है, सेल के ये सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में अगर कोई स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, ये वाला स्ट्रक्चर है, दैट इज कॉल्ड, इसको कहेंगे लेमोसोम। तो लेमोसोम प्रेजेंट बिटवीन द सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन ऑफ द प्लांट सेल। प्लांट सेल के यानी कोश रस पटल और ठीक है कोश दीवार दोनों के बीच में ही प्रेजेंट होते हैं। इसका बस फंक्शन याद रखना है, लोकेशन याद रखना है। मेन इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको इसका फंक्शन और लोकेशन ही याद रखना है सिर्फ, और किस में प्रेजेंट है। तो प्रेजेंट बिटवीन द सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन इन द प्लांट सेल। सेकंड पॉइंट जो इसका फंक्शन है, हम देखेंगे क्या फंक्शन है। हेल्प इन द, यानी एसोसिएटेड विद द सेल वॉल फॉर्मेशन, यानी हेल्प इन द सेल वॉल फॉर्मेशन। लेमोसोम का फंक्शन सेल वॉल फॉर्मेशन में होता है, सेल वॉल को फॉर्मेशन में हेल्प करता है लेमोसोम। एंड बस इतना ही जानना है आपको, इसका कहाँ लोकेशन है और क्या चीज का फंक्शन है इसका। गैलेक्सिसोम की हम बात करेंगे। गैलेक्सिसोम प्रेजेंट इन द प्लांट, ये भी प्लांट में प्रेजेंट है, प्लांट सेल में, प्लांट सेल, ये भी प्लांट सेल में प्रेजेंट है। ओके, प्लांट सेल स्पेशली सीड में, कहाँ पे?
सीड में प्रेजेंट होते हैं, स्पेशली कहाँ पे, सीड में प्रेजेंट होते हैं। सीड में किस तरह, ऑयली सीड के अंदर, यानी अगर प्लांट का ऑयली सीड है उसमें ज्यादा पाए जाते हैं। मैं फिर बोल रहा हूं, ग्लाइफोसोम ऑयली सीड होते हैं, उसमें पाए जाते हैं ऑयली जो प्लांट होते हैं, जैसे एग्जांपल में कैस्टर सीड, ग्राउंड नट सीड, ग्राउंड नट सीड एंड कैस्टर सीड ऑयली सीड होते हैं। फंक्शंस, ग्लाइकोसिलेट एसिड साइकिल क्या परफॉर्म करते हैं, ग्लाइकोसिलेट एसिड साइकिल कहां चलता है, ग्लाइकोसोम में। क्वेश्चन आया है कि ग्लाइकोसिलेट एसिड साइकिल कहां चलता है, तो ग्लाइकोसोम में। ओके, स्फेरोसोम, व्हाट इज स्फेरोसोम, ये भी एक तरह का माइक्रोबॉडीज है, फॉर्म फ्रॉम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये भी सिर्फ और सिर्फ आपको ध्यान रखना है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनता है, यानी स्मूथ, जिस पे राइबोसोम अटैच नहीं होते उनका काम क्या है, उनको हम कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं वो लिपिड का सिंथेसिस करते हैं और लिपिड का स्टोरेज यही करते हैं। स्फेरोसोम के फॉर्म में छोटे छोटे वेसिकल्स निकलते हैं तो उनको स्फेरोसोम कहते हैं। तो फॉर्म फ्रॉम यानी बनता किससे, SER से, और अकर इन प्लांट ओनली, ये भी कहाँ पे, सिर्फ प्लांट सेल में ही होता है। और लिपिड स्टोरेज करता है, लिपिड जो बनता है उसको स्टोर करता है। कई सारे टाइम पे ये लिपिड का सिंथेसिस भी करता है। तो अभी हम मेनली इसको लिपिड स्टोरेज लिखा है क्योंकि इसके वेसिकल्स जो हैं, जो मेम्ब्रेन स्मॉल वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, स्टोरेज का काम करते हैं मेन काम, लेकिन सिंथेसिस भी करते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है ये तीन। अब पेरोक्सिसोम है, पेरोक्सिसोम क्या होता है, आपको पता है कि मैंने कहा ऑक्सीडेशन ऑफ अमीनो एसिड करता है फंक्शंस में, और ऑक्सीडेशन ऑफ यूरिक एसिड करता है, और फोटो रिस्पिरेशन में इन्वॉल्वमेंट होता है, जिसको कहते हैं ग्लाइकोलेट साइकिल या C2 साइकिल। ठीक है, C2 साइकिल के अलावा बीटा ऑक्सीडेशन भी करता है, बीटा ऑक्सीडेशन के अलावा डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ सेल्स भी करता है। तो आपको पता होना चाहिए कि इसके पास बहुत एक लूसीफरेज नाम का एंजाइम होता है, और लूसीफरेज, पेरोक्सिसोम के पास लूसीफरेज नाम का एंजाइम होता है जो लाइट एमिटिंग होता है। क्या करता है, लाइट एमिटिंग, जनरेशन ऑफ लाइट करता है, फर्टिलाइजर। ठीक है, फ्रूट फ्लाई, बहुत सारे ऐसे फ्रूट फ्लाई होती हैं, या फायर फ्लाइज बोल सकते हैं, फ्रूट फ्लाई भी नहीं, फायर फ्लाइज में, फायर फ्लाइज के अंदर अब वो जब उड़ती है तो उसके पीछे से बैक लाइट जलता है। वो जो लाइट जलता है किसी भी इंसेक्ट के अंदर जो, या फ्रूट फ्लाइज के, फायर फ्लाइज के अंदर, फायर फ्लाइज के अंदर, वो लूसीफरेज एंजाइम की वजह से होता है। तो हम देखेंगे नेक्स्ट पेरोक्सिसोम। तो जैसा कि हम बात करते हैं पेरोक्सिसोम, तो हम देखेंगे पेरोक्सिसोम, पेरोक्सिसोम, पेरोक्सिसोम में स्मॉल वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसके पास एंजाइम्स होते हैं, कैटालेज, वेरियस एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, वेरियस एंजाइम, जैसे कौन से होते हैं, कैटालेज होते हैं, यूरिएज होते हैं, ऑक्सीडेज होते हैं, कैटालेज, यूरिएज, लूसीफेरेज, ऑक्सीडेज, ये सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, अब हम बात करेंगे कि क्या दोनों में प्रेजेंट होते हैं। अभी हमने जो पढ़ा, लैमोसोम कहां प्रेजेंट था, प्लांट में, और हमने ग्लाक्सिसोम पढ़ा, वो भी कहां प्रेजेंट है, प्लांट में। लेकिन हम स्पोरिसोम भी कहां प्रेजेंट था, प्लांट में। लेकिन ये जो पेरोक्सिसोम है ये दोनों जगह प्रेजेंट है। देखा जाए पेरोक्सिसोम जो है, पेरोक्सिसोम इन प्लांट, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पेरोक्सिसोम इन प्लांट। ओके, प्लांट, इसका क्या फंक्शन है, पेरोक्सिसोम जो प्लांट में प्रेजेंट होता है उसका क्या फंक्शन है, तो इसका फंक्शन है प्रेजेंट इन द सेल ग्रीन टिश्यूज, इसको कहते हैं। कहां प्रेजेंट होता है, ग्रीन टिश्यूज में प्रेजेंट होता है। ठीक है, प्रेजेंट इन ग्रीन टिश्यूज, या आप कह सकते हो मेसोफिल टिश्यूज में, जहां पे CO2 का लेवल कभी कभी क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ऑक्सीजन का लेवल ज़्यादा हो जाता है, तो फोटो रिस्पिरेशन चलता है। क्या चलता है, फोटो रिस्पिरेशन। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, ग्रीन टिश्यू ऑफ मेसोफिल सेल्स, मेसोफिल सेल्स परफॉर्म, क्या, इट परफॉर्म्ड C2, क्या, या C2 साइकिल या फोटो रिस्पिरेशन। आपको याद है
जब फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण वाला चैप्टर आपने पढ़ा था, तो उसमें एक C2 साइकिल था फोटो रिस्पिरेशन, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी इन्वॉल्व है, गोल्जी माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और पैराक्सीजम तीनों इन्वॉल्व हैं। तो जो साइकिल चलता है वो तीनों ऑर्गेनेल से होकर के गुजरता है, तो उसे हम फोटो रिस्पिरेशन करते हैं, ठीक है। तो ग्लाइकोलेट पाथवे भी कहते हैं इसको। इट परफॉर्म्ड फोटो रिस्पिरेशन और या आप कह सकते हो ग्लाइकोलेट पाथवे, ग्लाइकोलेट पाथवे। उसके बाद सेकंड फंक्शन क्या है इसका, इन्वॉल्व इन द बीटा ऑक्सीडेशन, इन्वॉल्व इन द बीटा ऑक्सीडेशन। ओके, नेक्स्ट इसमें फंक्शन है, मान लो कोई सेल में कोई टॉक्सिसिटी लेवल बढ़ जाती है, तो रिमूव ठीक है, या डीजनरेट, रिमूव ऑफ टॉक्सिसिटी इन द सेल। प्लांट में तो हो गया, एनिमल में क्या करते हैं, प्रोक्सीजोम इन एनिमल, प्रोक्सीजोम इन एनिमल सेल, प्लांट सेल और एनिमल सेल्स। तो प्लांट सेल्स में क्या करते थे, अभी समझ में आ गया। एनिमल सेल में अमीनो एसिड ऑक्सीडेशन ऑफ अमीनो एसिड ऑक्सीडेशन, यानी आप कह सकते हो ऑक्सीडेशन ऑफ अमीनो एसिड एंड यूरिक एसिड। क्लियर? ओके, नेक्स्ट इसमें क्या पॉइंट हो सकता है कि क्या क्या इसमें हो सकते हैं, हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर, या आप कह सकते हो हाइड्रोलिसिस ऑफ H2O2, तभी तो वाटर और ऑक्सीजन में टूटेगा, तो आपको ध्यान रखना है। तो इसमें हम और लिख सकते हैं कि H2O2 ब्रेक करके H2O प्लस O2 फॉर्म होता है। तो H2O2 यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल, 1 मॉलिक्यूल, बस ये ब्रेक कर देता है कि इसमें नहीं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड ब्रेक इनटू हाइड्रोजन, या हाइड्रोलिसिस ऑफ, आप कह सकते हो हाइड्रोलिसिस ऑक्सीजन, हाइड्रोलिसिस ऑफ H2O2, ये फंक्शन है, ये रिएक्शन है, ठीक है। हाइड्रोलिसिस ऑफ H2O2 का फिर फंक्शन करता है। इस तरह से माइक्रोबॉडीज हमारा एंड हुआ, लेकिन इसमें एक स्पेशल है एनिमल के अंदर, ये आपने देखा ना, ल्यूसीफेरेज एंजाइम, ये सिर्फ एनिमल में ही पाया जा सकता है। तो ल्यूसीफेरेज एंजाइम emit light in fireflies में क्या होता है, emit लाइट करते हैं। आपने बहुत सारे रात में जलते हुए देखा होगा, पेड़ पौधों पे उड़ते रहते हैं बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट या फायरफ्लाइज होते हैं, तो उनमें जो लाइट एमिटिंग होती है ये लूसिफरेज की वजह से होती है। ओके, तो नेक्स्ट हम देखेंगे इसके बाद प्रोकैरियोटिक सेल्स। अब प्रोकैरियोटिक सेल्स में हमें समझ में आएगा कि यूकैरियोटिक से प्रोकैरियोटिक में क्या डिफरेंस है, उनके शेप साइज क्या है, उनके स्ट्रक्चर क्या है। तो हम पहले डिफरेंस वगैरह देखेंगे। ओके।